हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। माननीय श्री चिराग पासवान जी आने वाले हैं। इसके वजह से मैं निकल चुका हूं। देख सकते हैं मेरा बाइक लगा हुआ है। चलते हैं प्रति की तरफ जहां पे वो आने वाले हैं। माननीय श्री चिराग पासवान जी मारर फील्ड में आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं उनका गाड़ी वो स्टेज पर जा चुके हैं। हमको थोड़ा सा आने में लेट हो गया, काफ़ी जाम की वजह से दिक्कत हो रहा है। बिहार के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति का कारण समझा। ये हम सब जानते हैं भैया कि बिहार पिछड़ा प्रदेश है, बिहार पिछड़ा प्रदेश है, बिहार पिछड़ा प्रदेश है। पर बिहार कब तक पिछड़ा प्रदेश रहेगा भाई? भारत एक साथ आजाद हो, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हो, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बन जाते हैं और कहीं अपना बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहा। 75 साल हो गए आजादी, देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे पास महोत्सव मनाने के लिए क्या है बताइए? ऐसी कौन सी सुख सुविधा उपलब्धि या विकास के कार्य में आ गए जिसके लिए हम लोग बिहार में उत्सव मनाए? आज भी जितने बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, यकीनन उनके परिवार कोई ना कोई दूसरे प्रदेश में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए गया होगा। दूसरे प्रदेशों में हमें रोजगार मिलता है पर अपने प्रदेश में नहीं मिलता। दूसरे राज्यों में हमें शिक्षा के अवसर मिलते हैं पर अपने राज्य में नहीं मिलते। हमारे बिहार का ही एक लड़का दूसरे प्रदेश में जाकर उद्यमी बनकर उस प्रदेश के 50-100 लोगों को रोजगार देने के काबिल बन जाता है, पर अपने ही प्रदेश में हमें ये अवसर नहीं मिलते। कारण क्या है? और ये परिस्थिति भैया कब तक चलती रहेगी? ये सवाल हम लोग को अपने आप से पूछना है भाई। कब तक चलेगी ये परिस्थिति? पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद की है हम लोगों ने, नेताओं राजनीतिक दलों पे विश्वास करते हुए, इस उम्मीद में, इस आशा में, इस विश्वास में कि बिहार में विकास होगा। मेरे दादाजी ने जो सपना देखा, मेरे पिता ने भी वही देखा, मैं भी उसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। पर कब तक? ये सवाल हम लोग को अपने आप से पूछने की जरूरत है। कब तक हम लोग ऐसी सरकारों को चुनते रहेंगे जो अपने स्वार्थ की राजनीति करेंगे? कब तक चुनेंगे भाई? आज 32 साल हो गए। 32 साल से यही लोग सत्ता में हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। यही राजद की सरकार, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम लोगों ने लालू जी, राबड़ी जी का भी शासन देखा। हम लोग लगभग पिछले 2 दशक, भाई कम समय नहीं होता 2 दशक, 2 दशक में एक बच्चा जो जन्म लिया होता है वोटिंग का अधिकार पा लेता है, बालिग हो जाता है। इन 2 दशकों से निरंतर हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे विश्वास करते आ रहे हैं। कब तक विश्वास करेंगे? ये हम युवाओं को भी समझने की जरूरत है। और जितने युवा यहाँ पे मौजूद है, आप सब पर मैं ये आग्रह करूंगा कि समझे इस परिस्थिति को। जो लोग हम लोग को जात पात धर्म मजहब में उलझाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, बदले में हमें क्या दे रहे हैं? मैं माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि समझिए इस परिस्थिति को। घर में 2 वक्त की रोटी चूल्हा जलाने के लिए कितनी मेहनत मुशक्कत हम लोग को करनी पड़ती है। कौन जिम्मेदार है भैया इस परिस्थिति का? जाकर देखिए दूसरे प्रदेश, दिल्ली मुंबई, जो जात पात में नहीं उलझे हुए हैं, वो तमाम प्रदेश विकास की नई गाथाएं लिख रहे हैं। वहां पे जाके तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्सेस, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, मेट्रोज की बात हो रही है। और हमारे यहाँ क्या बात हो रही है कि भैया दलित को महादलित कैसे करें, पिछड़ा को अति पिछड़ा कैसे करें, हिंदू को मुस्लिम से कैसे लड़ाए, अगड़ा को पिछड़ा से कैसे लड़ाए। सिर्फ जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। क्यों बटे हैं भैया हम लोग? क्यों एकजुट होकर हम लोग सही मायनों में ऐसे नेता, ऐसे सरकार को नहीं चुनते जो हम लोग के विकास की बात करें, हम लोग को आगे लेकर जाने की बात करें? और अगर हम भी नहीं किया तो पिछली कई पीढ़ियां बर्बाद हुई है, अगली कई पीढ़ियां बर्बाद हो। आज हम लोग युवा हैं, कल हम लोग बुजुर्ग होंगे, हमारे बच्चे भी वही प्रताड़ना का शिकार होंगे जिस यातना प्रताड़नाओं से हम, हमारे पिता, हमारे
दादा हमारे बुजुर्ग गुजरते रहे। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हम लोगों को समझने की जरूरत है भैया कि क्यों दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है हम लोगों को रोजगार शिक्षा के लिए। कभी आप लोगों ने सुना कोई मुंबई के लड़का बिहार में शिक्षा के लिए आया है क्या? दिल्ली से कोई लड़का लड़की बिहार आता है रोजगार के लिए? नहीं। क्यों हम लोग शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं? आप लोग अपने माता पिता को लेके जाते होंगे दिल्ली में एम्स में दिखाने के लिए, चाचा चाची को क्या लेके जाते हैं भैया? हम लोग खोलेगा जगह जगह शराब की दुकानें पहले खुलवाने का काम किया मुख्यमंत्री, और अब जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो वही दुकानें बंद करवा कर बोलते भैया शराबबंदी लागू हो गई। और शराबबंदी में किसको पकड़ा जा रहा है? मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, जो पिएगा वो मरेगा। तो जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा उसको आप पकड़िएगा भी, पर पिलाएगा और जो बनाएगा उसको ये नहीं पकड़ेंगे। जो शराब के धंधे में लिप्त होगा उसको मुख्यमंत्री नहीं पकड़ेंगे, उसको संरक्षण मिलेगा। जो लोग अवैध शराब का निर्माण करेंगे उसका संरक्षण होगा, पर जो पिएगा वो मरेगा, और जो नहीं भी पिएगा उसको भी इनका प्रशासन झूठे मुकदमों में जेल के भीतर भरने का काम करेगा। ये बिहार की व्यवस्था। कब तक ये व्यवस्था चलेगी भाई? आज हम लोग के अभ्यर्थी जाते हैं, सीटें बीट के अभ्यर्थी, लाठियां चलाई जाती है। क्या कसूर है भाई उनका? 7वें चरण की भर्ती की कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं भाई? आप लोग अगर नियोजन नहीं करेंगे, भर्ती आप लोगों ने निकाली, नियम कायदे कानून से सब हुआ, तो क्यों नहीं है भर्ती आप शुरू करें? बीपीएससी में पेपर लीक हो है, इसकी जांच करना मुख्यमंत्री जरूरी नहीं समझते? आज यहाँ पे वार्ड सदस्य बैठे हैं, जनप्रतिनिधि है भाई। 1,14,000 जनप्रतिनिधि और 1,14,000 मात्र ये नहीं, उनका परिवार गिन लीजिए साथ में। आज सब सड़क पे आए हुए हैं। जब इनकी जरूरत होगी तो इनसे काम करवाया जाएगा, पर जब जरूरत पूरी हो जाएगी तो दूध में से मक्खी की तरह इनको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। अपने ही हक अधिकारों से इनको वंचित रखा जाएगा। और अफसोस तो तब जब भैया हम लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर जाते हैं तो लाठियां चलाई जाती हैं, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों पे लाठियां चलाई जाती हैं, वार्ड सदस्यों पे लाठियां चलाई जाती हैं, शिक्षक छात्रों पे लाठियां चलाई जाती है। पासी समाज के लोग भाई, खानदानी पेशा रहा उनका ताड़ी बेचने का, उनके परदादा ने किया, दादा पिता सब करते आए हैं। वो लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने खानदानी पेशा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पासी समाज के लोगों पे लाठी चलाई जा रही, चुन चुन कर यहाँ पे लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग हो, व्यापारी वर्ग के लोग हो, सबको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द बोलना जरूरी नहीं, जिनको जंगल राज बोलते थे आज उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे। तो भैया ये महाजंगल राज नहीं चल रहा, पर क्या चल रहा है? आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूटमार हो रही है, डकैती हो रही है। कब तक भाई, कब तक? शर्म आती है जब अखबारों में न्यूज चैनल पे सुनते हैं बिहार में क्या खबर बनती है, क्या सुर्खियां बनती है, फलाना जगह बलात्कार हो गया, लूटमार हो गया, डकैती हो गई। सिर्फ यही खबर सुनने को मिलती है। कभी बिहार के बारे में कोई अच्छी खबर नेशनल चैनल पर सुनने को नहीं मिलेगी। मिलेगी तो सिर्फ अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका पुल हवा में गिर जाता, बांध चूहे कुतर के खा जाते। देखते बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। किसने बनाया भैया बिहारी शब्द को गाली? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। दूसरे प्रदेश में बिहारी पिटते हैं और मुख्यमंत्री खामोशी से देखते हैं। कब तक ये परिस्थिति चलेगी? इसीलिए आज आप लोगों से आग्रह करने आया, अपने बेहतर भविष्य के सही नेता को पहचानिए, सही दल को पहचानिए। जरूरी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना। जरूरी है बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार का बनना। अगर ये नहीं होगा तो मान के चलिए आने वाले दिनों में इसी तरीके से अत्याचार, लूटमार, डकैती, भ्रष्टाचार होता रहेगा।
बिहार की कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता हो। आप लोगों का कोई काम होता है कि बिना घूस दिए होता है कोई काम? ये परिस्थिति है बिहार की। इसको बदलना है तो सबको एकजुट होना होगा। कोई जात पात धर्म मजहब नहीं होता। हकीकत है हिंदुस्तान में बिहार में कोई एक भेद है तो सिर्फ अमीरी गरीबी का। एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। हकीकत में पूरा बिहार जब तक एकजुट नहीं होगा, 13 करोड़ बिहारी जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक बिहार की सूरत नहीं बदलेगी। और ये आग्रह आज आप लोगों से करके जा रहा है, आने वाले दिनों में मजबूती से एकजुट हो बिहार फौज बिहारी फौज का आप लोग समर्थन कीजिए। बदले में मैं वादा करता हूँ आपको एक राज्य बनाकर दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि बिहार में ही रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। मैं वादा करता हूँ कि बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के बुजुर्गों को बिहार से बाहर स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ। पर अंत में इतना भी कहूंगा कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता भाई। अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ। आप सबको चिराग पासवान बनना। आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार फौज बिहार धरातल पर उतारना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? आप बनेंगे चिराग पासवान? भाई आप लोग बनेंगे जो वहां पे खड़े हैं, बनेंगे चिराग पासवान? सबको बनना होगा। सबको चिराग पासवान बनकर बिहार फौज बिहारी फौज को धरातल पर उतारना होगा। और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा। चिराग पासवान मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। वादा करके जाता हूं। यही शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथ माननीय चिराग पासवान जी देख सकते हैं निकल चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा।